The river flow, the waterfalls sing. River flow is पानी का नदी का बहाव. Flow is बहाव, नदी का बहाव. Students, hope you are doing well. Today we are going to learn a poem from 3rd standard NCERT book, Looking Around. The name of the poem is Water, Water, Water. I'll wash my face with water. I'll is I will. Okay, I'll. Wash clean करना. My means मेरा. मैं अपना face clean करूँगा. Water से मैं अपना with वाटर से, पानी से मैं अपना फेस पानी से क्लीन करूँगा. फेस इज चेहरा. सेड मुन्ना टू हिज नानी. मुन्ना इज अ चाइल्ड हियर एंड ही इज सेइंग टू हिज नानी. नानी इज मदर ऑफ मदर. नानी को बोल रहा है मुन्ना कि मैं अपना चेहरा क्लीन करूँगा, वॉश करूँगा पानी से. वी ऑल क्वेंच आवर थर्स्ट विथ वाटर. क्वेंच इज टू सेटिस्फाई. वी ऑल हम सब पानी से वी सेटिस्फाई आर अपनी प्यास बुझाते हैं. टू सेटिस्फाई बुझाना. तो हम अपनी पानी से हम अपनी प्यास बुझाते हैं. वी आर ऑल अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर. हम सब पानी की वजह से जिंदा हैं. अलाइव इज टू लिव. अलाइव इज जिंदा. बिकॉज ऑफ वाटर. बिकॉज वी नो. बिकॉज इज के कारण. वाटर हैज़ बिन विथ अस फॉर एजेस. एजेस मीन्स बहुत सालों से युगों से. वी डोंट नो एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट ईयर, सो वी से एजेस. बहुत सारे टाइम से. हाँ, बहुत सारे टाइम से वाटर हमारे साथ है. वाटर हैज़ बिन विथ अस फॉर एजेस. हमारे युगों से, सालों से हमारे साथ है पानी. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. इट्स स्टोरी इज ये एक कहानी है जिसे पन्ने भी सफिशिएंट नहीं रहेंगे. इतने पन्ने भरेंगे, इतनी बड़ी स्टोरी है. ऐसा दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. समवेयर इट इज़ ड्यू. समवेयर इट इज़ ड्यू. कहीं वाटर हमें ड्यू की फॉर्म में दिखता है. What is dew? Sometimes you see in winter days there are watery contained water drops on the leaves of trees or plants. These are known as dew. Somewhere it is snow. Somewhere कहीं पे तो आपको स्नो भी दिखाई देगी. पानी के ये सारे फॉर्म्स हैं जो हमें इस पोएम में बताए हैं. कहीं पे भी आपको बर्फ़ भी दिखाई देगी. वी नो स्नोफॉल्स लाइक ऑन हिमालयाज एंड ऑन डिफरेंट हिल्स. स्नोफॉल्स बर्फ़ गिरती है. ऐसे हिल्स पे, ऐसे माउंटेन्स पे बर्फ़ गिरती है. दैट इज़ स्नोफॉल. सो हमें उस फॉर्म में भी पानी दिखाई देता है. स्नो फॉर्म में भी. स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो. स्टीम इज़ भाप. वाफ बोलते हैं जिसे मराठी में वाफ बोलते हैं. स्टीम पता है. व्हेन वी बॉईल वाटर सम gaseous content comes out of that pot. That is known as steam. Steam is also form of water. हमें स्टीम के फॉर्म में भी वाटर दिखाई देता है. हमें वाटर के फॉर्म्स देख रहे हैं. वी आर लुकिंग एट द फॉर्म्स ऑफ वाटर. So steam is also form of water. Water has forms so many. पानी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं. फॉर्म्स हमें रूप दिखाई देते हैं. ये सारे पानी के रूप हैं. That is what says my नानी. मेरी नानी तो यही कहती है कि वाटर के फॉर्म्स, वाटर के रूप बहुत सारे हैं. The river flow, the waterfalls sing.
रिवर फ्लो इज पानी का नदी का बहाव. फ्लो इज बहाव, नदी का बहाव. रिवर फ्लो. द वाटरफॉल्स इज धबधबा. जलप्रपात, दैट इज वाटरफॉल्स. सिंग इज गाना. ये जो नदी का बहाव है और वाटरफॉल्स है, ये गाना गाते हैं, सिंग करते हैं. एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. स्वेल्स का मतलब है फूलना. वाटर फूल जाता है, ऐसा फूलता नहीं है वाटर, लेकिन दिस एरियाज लाइक लेक्स एंड स्प्रिंग्स. लेक्स इज तालाब में बहुत सारा पानी दिखता है, इसलिए वाटर स्वेल्स यहाँ पे बताया है ऐसा. स्प्रिंग्स इज स्प्रिंग का मतलब है झरना, जहाँ पे वेर देर इज ओपनिंग ऑफ वाटर, जहाँ से झरना शुरू होता है, दैट इज स्प्रिंग. We can say discharge of water from underground source of water. Life on earth it has brought. Who have brought the life on earth? These water bodies, they have brought the life on earth. Life is जीवन, पानी अपना जीवन है. तो इन सारे माध्यमों से पानी हमें मिलता है. तो इस माध्यमों को हम क्या कहते हैं कि इनसे ही हमें पानी मिला है, इनसे हमें जीवन मिला है. दे हैव ब्रॉट लाइफ ऑन अर्थ. दे हैव, उनसे हमें लाइफ मिली है, जीवन मिला है अर्थ पे. वाटर्ड fields and life they got. But when water breaks in floods, great misfortune, it always works. What does it mean? जब पानी टूटता है, ब्रेक्स का मतलब है हमें ब्रेक्स का मतलब पानी टूटता है ऐसा मीनिंग नहीं लेना है. पानी का बहाव टूटता है, पानी जो स्ट्रेट बहता है उसका बहाव टूटता है. नदी फैल जाती है, उसके बहाव से दूसरी तरफ फैल जाती है. दैट इज़ ब्रेक्स इन फ्लड. बहाव बढ़ता है और जो बहाव है उसका यहाँ वहाँ फैल जाता है. दैट इज़ फ्लड. फ्लड इज़ नोन एज बाढ़. बाढ़ इन हिंदी. बाढ़ आती है तो क्या होता है? व्हाट हैपन्स? ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स. विपत्तिजनक परिस्थिति निर्माण होती है. मिसफॉर्चून इज विपत्तिजनक, अनर्थ होता है. ग्रेट मिसफॉर्चून, विपत्तिजनक टाइम आता है. दैट इज these two lines say. Okay, this poem is written by Sri Prasad and translated from Hindi. Actually, this is Hindi poem and it is translated into English for your lesson. Which are the places mentioned in the poem where we find water? We find water in waterfalls, in lakes and springs. Take the activities for which water is needed. To play, do we need water? Yes. To row a boat? Yes. To make tea? Yes. To paint pictures? Yes. To grow plants? Yes. So I have mentioned these activities to tick on that. Name any 4 activities which you can do without water and you cannot do without water. You can do without water. The activities are: you can sleep, you can walk, you can play, you can study without water. Next list is what you can't do without water. आप कौन सी चीज़ें पानी के बिना कर ही नहीं सकते. You can't cook without water. You can't clean your clothes without water. You can't take bath without water. You can't wash your vessels without water. Next, we have to arrange water activities which are needed in our daily routine or in our activities, but we have to arrange those things with more requirement of water and less requirement of water. We have to arrange like this. First, we have to think about where we need water in more amount. We need water in more amount is to water the fields. First would be water the fields. Next would be to bath.
Next would be to clean the house, to drink, and to knead the dough. In the poem, you read about rivers, waterfalls, lakes, springs. We get water from all these places. From where do you get water? From where do you get water? You have to make circle over there. We get water from lake, well, river, and tank. So I'm going to circle over these three points. Have you seen hot water coming out of the ground? Where? Okay, I would like to give answer for that. I have visited many places in Himalayas where I have seen hot water coming out of the ground. There were hot water springs over there, and they have made tank of those hot water springs, so people could enjoy hot water, enjoy bathing in hot water. So they have made arrangement of like that. So these places I would like to mention Gauri Kund, Tapt Kund, and another was it was Surya Kund. So these places I have visited. These places were hot spring water. Does any river flow through your village or city? If yes, write its name. Mutha. Do you know the names of any rivers? Write their names. Ganga, Yamuna, Saraswati, Mutha, Sina, Chandrabhaga, Bhima, Krishna, Godavari. At home, where do you get drinking water from? We get drinking water from Khadakwasla Dam. We have dam in our area, so we get water from that dam. Do you have to go far to get water? No, we don't need to go far to get water because the water supply is from our tap water only. Okay, next we have to find odd man out. River, mountain, lake, pond, spring. So all our water bodies and mountain is odd man out here. Bathing, washing clothes, swimming, combing hair, kneading dough. So all these activities need water, but only one activity doesn't need water. Combing hair. Fish, duck, monkey, crocodile, tortoise. Monkey would be odd man out here. Car, boat, bus, train, bicycle. Who would be odd man here? Boat. Correct. All are non-watery vehicles, but boat is watery vehicle. Our channel, subscribe our channel, like and share our videos. Team Ayansh looks forward to have you on board. See you soon. Take care. पूंछ पे झट से कूदता है. मोती barks aloud. मोती क्या करता है? डॉग क्या करता है? जोर से भौंकता है. Everyone